अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स पे, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लेयर्स पे हम बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं और ये हमारे बहुत से प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बिना हम यानी काम तो कर लेते हैं लेकिन हमारे लिए जो डिफ़िकल्टी आती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेयर्स पे। सबसे पहले हमने एक पिक्चर ओपन की है जिसमें देखें आपके पास ये बैकग्राउंड लेयर आ रही है और वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसको अनलॉक करने के लिए आपने सिंपल इसको डबल क्लिक करना है और आपके पास एक यहाँ ओपन हो जाएगा न्यू लेयर्स, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको ज़ीरो करेंगे। ये आपकी लेयर्स ज़ीरो जो है वो ऊपर लेयर बन चुकी है, बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो गई है। तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं, इस पे मतलब जो चाहे इसको साइज़ को छोटा कर सकते हैं, जो भी चाहे आप इसको कर सकते हैं और इसको आप बाकायदा दोबारा अनलॉक कर दें। इसके लिए आप अपनी पिक्चर को मतलब जैसे ही आप आए आपने रिवर्ट कर दिया, तो हिस्ट्री में जाके आप इसको मतलब ये देखें ना, आप इसको दोबारा रिवर्ट कर सकते हैं F12 से। अब हम समझेंगे इस लेयर के पैनल को। फॉर एग्जांपल हम नई लेयर बनाते हैं जिसका हमारे पास शॉर्टकट जो है वो हम अगर कंट्रोल J करेंगे इसकी एक कॉपी बन जाएगी, लेकिन हमें कॉपी नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक न्यू लेयर चाहिए। तो हम इसके लिए एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ये जहाँ क्लिक करेंगे हम, और इसके बाद हम एक ब्रश टूल ले लेते हैं। ये देखें ब्रश टूल पे ले लेते हैं और हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं और इसको साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखें हमने कलर करना शुरू कर दिया, ये इस लेयर पे कलर हो गया और ये हमारी लेयर्स जो है ना, इस पे हम अब इस लेयर को हम कलर को मूव कर सकते हैं। आप मूव के टूल पे जाके भी कर सकते हैं, कंट्रोल मतलब शॉर्टकट है V, आप V से भी कर सकते हैं और इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी आप इसको कंट्रोल D करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको। ये देखें आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और अब हम इन चीज़ों को समझेंगे, ये चीज़ें क्या हैं, और इसको हम समझने के लिए हम अपनी एक और जो पिक्चर है उसको एज ए लेयर यहाँ लेके आते हैं। इसको आप दो तरीके से आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं। एक तो है आप ड्रैग ड्रॉप कर लें ऐसे पकड़ के, अगर आपको मुश्किल हो रही है मतलब आप इसको ड्रैग ड्रॉप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं तरीका मतलब समझ में आ रहा, माउस पे अभी ग्रिप नहीं हो रही क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल में हैं, आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल A, मतलब आप इसको कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल C और इधर आके कंट्रोल V कर देंगे। ये देखें अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। बेहतरीन हाल होता है आप कंट्रोल 0 करके इसको यहाँ ले आएँ और आप इसको छोटा कर लें और फिर कंट्रोल 0 करेंगे, आपका बड़ा हो जाएगा और स्क्रीन मतलब पिक्चर फुल साइज पे आ जाएगी। और इसको आप यहाँ रख सकते हैं। ये आपने यानी एक लेयर को ले आए, दूसरी लेयर जो आपकी बैकग्राउंड पे है, दो लेयर्स को आप ले आए। अक्सर आपने देखा होगा हम अपना बैकग्राउंड चेंज कर रहे होते हैं, आगे हम अपनी पिक्चर बना रहे होते हैं, उसको सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्ट करके बैकग्राउंड हम अपना कर लेते हैं चेंज। तो अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो लॉक होता है ये तो बैकग्राउंड लेयर पे लॉक होता है, लेकिन इस लेयर पे भी आप लॉक डिफरेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने इस लेयर पे ये ट्रांसपेरेंट लॉक लगा दिया और अब आपने एक ब्रश टूल पकड़ा और आपने इधर ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप देखेंगे ये ब्रश जो है ना आपका इधर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपने ट्रांसपेरेंट लॉक कर दिया है। और इसकी वजह से अब आप यहाँ ब्रश करेंगे तो आप कर सकते हैं
इस लेयर के ऊपर, लेकिन बाहर आपका जो बाहर वाला एरिया है वो आपका इससे इफेक्ट नहीं होगा इस लेयर की वजह से। तो अगर आपका ये फॉर एग्जांपल ब्रश टूल ना होता, लॉक ना होता, तो आप इधर भी ये देखें ब्रश आपका कर सकते थे। अगर ट्रांसपेरेंट लॉक किया हुआ है तो आप जो ब्रश है उसका जो है ना इफेक्ट वो बाहर वाली लेयर्स पे नहीं जाएगा। यही आपके लिए ये बेस्ट है। ये देखें बाहर वाली लेयर्स पे नहीं जा रहा। एक तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट लॉक। उसके बाद है ये ब्रश लॉक। जब आपने इमेज को ब्रश लॉक कर दिया, अब आप इस लेयर पे ब्रश जो है लॉक है, मतलब आप इस पे ब्रश नहीं कर सकते, अदर टूल जैसे रेजर भी नहीं यूज़ कर सकते, और भी यानी आपकी ये जो इसके ऊपर इमेज जो है ना इसके ऊपर लॉक हो चुकी है आपकी, यानी इस तरह का आप इफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको मूव कर सकते हैं और साइज को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस तरह के इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने साथ मूव को भी लॉक कर दिया, यानी आपने दोनों को लॉक कर दिया, अब आप इसके ऊपर ना मूव कर सकते हैं, ना इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यानी आपने दो लॉक इस लेयर्स पे लगा दिए। अगर आप सिर्फ मूव का लॉक लगा देते हैं और फिर आप इसके ऊपर ब्रश को लेके आते हैं, तो अब आप इसके ऊपर ब्रश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के इफेक्ट आप कर सकते हैं इसके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दो हमने इस पे यूज़ किए हैं। तीसरा जो है वो हमारे लिए आर्टबोर्ड के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अभी हम आर्टबोर्ड पे काम नहीं कर रहे, तो हमारे सामने आर्टबोर्ड का ये हम अभी नहीं समझ सकेंगे। उसके बाद ये है लॉक। ओवरऑल जो हम इस पे ओवरऑल अगर लॉक लगा देते हैं लेयर्स को, अब हम इस लेयर्स को मतलब ये टोटली लॉक हो गया है, इस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। ये हमारा ऑल यानी ये सारी चीज़ें लॉक हो चुकी हैं, पेस्टी फिल ये सब कुछ लॉक हो चुका है। और अगर हम ये नहीं लगाते, अब हम इसके ऊपर ओपेसिटी को हम इसको कम कर सकते हैं। ये देखें ओपेसिटी कम हो रही है, और इसको फिल को कम कर सकते हैं। ये देखें ये जी मतलब इस लॉक से आपका ओवरऑल सारा लॉक लग जाता है। इससे मूव होता है, इससे ब्रश और इससे ट्रांसपेरेंट। और ये होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी से हम इस पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आती हैं ये जो हैं हमारे पास कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इसके बारे में भी हम मज़ीद देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है वो डिसॉल्व होता है, जिसमें हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हमारी इस लेयर्स को, तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा। ये देखें अब मैं इस लेयर्स पे आके इसको डिसॉल्व करता हूँ। ये देखें इसमें से कुछ पिक्सल जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं हमारी लेयर्स के जो, और इसको हम जब अब पेस्टी थोड़ी सी कम करेंगे हमें ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखें हमारे कुछ पिक्सल जो है वो डिसॉल्व हो गए हैं और हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्सचर रिजल्ट आ रहा होता है। आप इसको वापस लेके जाएं, ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा होता है। और इसी तरह हमारे पास ये जो होता है ये डार्कन एरिया होता है, जिसमें हमारे पास जो डार्क लाइट पिक्सल होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और हमारे पास डार्कन जो होते हैं वो पिक्सल सामने आ जाते हैं। और ये लाइटन होता है जिससे हमारे पास डार्क पिक्सल जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, और जो होते हैं लाइट पिक्सल वो सामने आते हैं। तो इसी तरह अभी हमारे पास इनको भी हमने देख लिया। और इसके बाद हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं और सिचुएशन होते हैं, ह्यूज होते हैं, इनको भी, और ये हमारे पास दोनों का इफेक्ट करते हैं। इसमें लाइट और डार्क दोनों हो जाते रहते हैं, हाइड और शो। तो हम इसमें देखेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ये कलर का कंसेप्ट समझेंगे, ह्यूज और कलर को हम देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये एक होता है
फिल्टर होता है हमारे पास जब मल्टीपल्स लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको नाम रखा होता है FLOWER फ्लावर, और ये हमारे पास बैकग्राउंड है। अब हम इस पे फिल्टर कर सकते हैं। हम कहते हैं हमें बाय नेम सर्च करना है FLOWER फ्लावर, और इफेक्ट से भी हम सर्च कर सकेंगे। और ये डिफरेंट जो है ना, हमारे पास जब लेयर्स मल्टीपल्स लेयर होंगी, हम इनको फिल्टर करके और इन पे हम सर्च कर सकेंगे। ये इमेजेस के लिए ये टेक्स्ट लेयर है। अभी हमारे पास जब हम टेक्स्ट लेयर्स पे काम करेंगे, दिस इज टेक्स्ट, तो हम इस टेक्स्ट को भी सर्च कर पाएंगे। इस तरह हम इस पे मतलब हम काम कर सकेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा जो है पर्पस यही है, हमने ये देखें स्क्रीन के ऊपर एक इस तरह का हमने एक फ्लावर लेके आना है, और इस लेयर्स को हम कर देते हैं थोड़ा सा जो है इसको हम कर लेते हैं ऐसे थोड़ी सी, मतलब हम इसमें से ये हमने कर लिया। अब हम इसको ट्रांसपेरेंट को लॉक करके थोड़ा सा इफेक्ट इसमें लेके आते हैं। मतलब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक जो है, उस ब्लैक को हम इसमें ये देखें थोड़ा सा इसके ऊपर लेके आते हैं, ताकि ये हमारा, इसको और भी तरीके हैं करने के, लेकिन अभी हम इस चीज को करते हैं। कलर जो है हमारे पास फुल ब्लैक होना चाहिए। ये देखिए, और फिर हम इस पे मतलब हमारे जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम लगा के देखेंगे। अगर हम यहाँ लगाते हैं डार्कन, तो ये सारा वो गायब हो जाता है, क्योंकि ये लाइट एरिया गायब कर रहे हैं। अगर हम ये लाइटिंग वाला लगा रहे हैं, तो ये इस तरह का हम इसमें इफेक्ट देख रहे हैं। ये देखें, जहां हमें बेस्ट लगेगा हम वो वाला इसमें से चूज करेंगे। ये डिफरेंस होता है, ये यानी दोनों का डिफरेंट और सब्ट्रैक्शन लेता है वाइट और इसका। हम देखें यहाँ हमारे पास जो बेस्ट है वो हमें यहाँ मिल रहा है, ये स्क्रीन पे और डॉज पे ये भी बेस्ट है, स्क्रीन पे इससे बेस्ट है। ये देखें, ये हमारा फिर अब रेडी हो गया है। कि ऐसे लग रहा है जैसे हम लैपटॉप के अंदर ही देख रहे हैं हमारे फ्लावर को। तो अब हम एक असाइनमेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने सिलेक्शन टूल, मूव टूल, फाइल को, लेयर्स को देख लिया है। तो असाइनमेंट आपकी ये है, आपने कोई भी अपनी एक मतलब प्रोडक्ट की इमेज खींचनी है। जिस तरह मैंने अभी रॉ प्रोडक्ट्स की, ये देखे मैंने कुछ इमेजेस ली हैं, जिसमें रिंग है या एक ये झुमका, ये जो क्लिप है इसका है। तो आपने एक रॉ फोटो लेनी है। ये देखें, इस तरह की एक रॉ फोटो लेनी है। अपने मोबाइल से आप एक अच्छी सी इमेजेस ले लें, और रिंग की भी मैंने एक इमेज ली है, आप इस तरह भी ले सकते हैं रिंग की इमेज। ये देखें, और किसी प्रोडक्ट्स की भी इमेज ले लें, इस तरह आप इमेज ले लें प्रोडक्ट्स की भी 2-3। ये देखें, आप इस तरह भी ले सकते हैं। और अब आपने करना ये है, इन इमेजेस को आपने एक डाउनलोड कर लेना है। आपने अनस्प्लैश इमेज पे चला जाना है, या आपने जो फ्री पिक्स है वहाँ जाके आपने वहाँ बैकग्राउंड फ्रेम सर्च करना है। आपने क्या सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ फ्री पिक पे, और यहाँ मैं सर्च करता हूँ बैकग्राउंड प्रोडक्ट, बैकग्राउंड प्रोडक्ट।
अब ये देखें बैकग्राउंड प्रोडक्ट आप सर्च करें, आपको बैकग्राउंड के फ्रेम मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आपको फ्रेम मिल जाएंगे, फ्री में आप इनको यूज़ कर सकेंगे। तो आपने इसमें से कोई भी फ्रेम लेना है और अपना जो आपने प्रोडक्ट है इसको आपने सिलेक्ट करना है। जिस तरह ये है, आप इसके लिए क्विक सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं क्विक सिलेक्शन ये यूज़ कर रहा हूँ, या आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे आ जाएं। मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट किया, ये देखें इसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है और इस पे टाइम लगता है। ये देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब आपने इसको मतलब लेयर्स को कॉपी करके कंट्रोल सी से अपनी इस लेयर्स पे आ गए, फ्रेम पे आ गए, पेस्ट कर लेना है। ये देखें इसकी वो नीटनेस और वो चीज़ें अभी आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने ये सिलेक्शन जो बनाई है वो इतनी मतलब नहीं है। अब आप इसको यहाँ प्रोडक्ट को लगाएंगे ताकि अच्छी लगे। क्योंकि ये फ्रेम वैसा नहीं था जैसे हमने झुमके के लिए, ये फ्रेम उसके लिए यूज़ हो सकता है आई थिंक, जो हमारी वो प्रोडक्ट है ना ये इस तरह की, इसके लिए ये यूज़ हो सकता है। तो हम क्विक सिलेक्शन लेते हैं, ये देखें ये पूरी प्रोडक्ट आपकी सिलेक्ट होगी। आपने कंट्रोल सी किया, इधर आए कंट्रोल वी किया और इसको आपने स्मॉल किया, और ये देखें के लिए और भी फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप देखें इसके लिए कौन सा बेस्ट फ्रेम है वो आप यूज़ कर लें, या अदर प्रोडक्ट के लिए आप कौन सा फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह का आपने एक असाइनमेंट बनानी है। जिस तरह आप रिंग पे इस पे यूज़ कर सकते हैं, रिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ये रिंग है। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। इस तरह आपने एक असाइनमेंट करनी है जिसमें आपने एक बैकग्राउंड लेना है और एक प्रोडक्ट लेनी है और उस प्रोडक्ट को आपने बैकग्राउंड पे रखना है। ये अभी इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी, इसको मज़ीद हम परफेक्ट करेंगे आगे जाके। अभी के लिए आप यही करके देखें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।